जय माता दी। प्रिय भक्तों, आप सभी का हमारे चैनल मन की शांति में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं नवरात्रि के 9वें दिन पूजी जाने वाली माँ सिद्धिदात्री की। आइए जानते हैं माँ सिद्धिदात्री की पूजा विधि, मंत्र, भोग, महत्व और पौराणिक कथा। माँ सिद्धिदात्री देवी दुर्गा का 9वां और अंतिम स्वरूप है। इनकी 4 भुजाएं होती हैं। हाथों में चक्र, गदा, शंख और कमल धारण किए रहती हैं। इनका वाहन सिंह है और ये कमल आसन पर विराजमान रहती हैं। मान्यता है कि माँ सिद्धिदात्री ने ही भगवान शिव को 8 सिद्धियां दी थीं, जिसके बाद शिव का आधा शरीर देवी का हो गया और वे अर्धनारीश्वर कहलाए। सुबह जल्दी उठें, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं, स्नान करें और स्वच्छ शुद्ध वस्त्र धारण करें। आज माता का प्रिय रंग है नीला यानी नेवी ब्लू। इस रंग के वस्त्र पहने। अगर इस रंग का वस्त्र ना हो तो आप लाल रंग या गुलाबी रंग भी पहन सकते हैं। इसके बाद पूजा स्थान को गंगा जल से शुद्ध करें। सबसे पहले रोज की तरह गणेश भगवान की पूजा सर्वप्रथम करेंगे। उसके बाद कलश की पूजा, अखंड ज्योत की पूजा और ज्वारा जो आप उगाए हैं उनकी पूजा। अगर ये सब नहीं किए हैं तो आप माता रानी की पूजा करें। अगर कलश रखे हैं तो सबसे पहले कलश की पूजा करें, फिर माँ की पूजा करें। माँ सिद्धिदात्री को रोली, कुमकुम, सिंदूर अर्पित करें। माँ को लाल फूल अति प्रिय है। आज के दिन हो सके तो कमल का पुष्प मिले तो माँ को अवश्य अर्पित करें। 9वीं के दिन हवन और कन्या पूजन किया जाता है। आज के दिन अपने घर में हलवा, चना और पूरी बनाएं, माँ को भोग लगाएं, हवन करें और कन्या पूजन अवश्य करें। आज नवरात्रि का आखिरी दिन है। आज के दिन मंदिर अवश्य जाएं। आपके घर के आसपास मंदिर हो माता रानी की तो वहाँ जाएं और माता को सुहाग की सामग्री, नारियल, चुनरी, हलवा, पूरी का भोग अवश्य लगाएं। और माता रानी को आज के दिन तिल का भोग लगाया जाता है, यानी तिल से बनी हुई मिठाई का भोग या तिल के लड्डू का भोग आज के दिन अवश्य लगाएं। माँ सिद्धिदात्री का बीज मंत्र है ओम देवी सिद्धिदात्रये नमः। इस मंत्र का जप करें और अंत में आरती करें। पूजा में हुई गलती के लिए क्षमा प्रार्थना अवश्य करें। अब आप सब माँ सिद्धिदात्री की कथा सुनेंगे। देवी पुराण के अनुसार माँ सिद्धिदात्री अपने भक्तों पर विशेष कृपा करती हैं और उन्हें सभी सिद्धियां प्रदान करती हैं। माँ की कृपा से ही भगवान शिव ने असीम शक्तियां प्राप्त की थी। तो आइए सुनते हैं माँ सिद्धिदात्री की इस अनोखी कथा को। नवरात्रि का त्योहार हिंदू धर्म में 9 दिनों तक मनाया जाता है। इस त्योहार में देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है, जिनमें से एक है सिद्धिदात्री अवतार। सिद्धि का अर्थ है शक्तियों का होना और दात्री का अर्थ है दाता, विधाता, जो अलौकिक शक्तियां और पुरस्कार देती हैं। माँ सिद्धिदात्री को देवी पार्वती का 9वां स्वरूप माना जाता है। माँ सिद्धिदात्री 4 भुजाओं वाली शक्तिशाली बलशाली हैं। माँ के दाहिनी तरफ नीचे वाले हाथ में चक्र है और ऊपर वाले हाथ में गदा है, और वहीं माँ के नीचे वाले हाथ में शंख और ऊपर वाले हाथ में कमल का फूल है, जिसे धारण कर माँ बहुत सुंदर लगती हैं। अपने इन्हीं अस्त्रों से माँ राक्षसों का वध करती हैं। माँ की सवारी सिंह है, जो कि माँ की परछाई की तरह उनके साथ चलता है और माँ कमल के फूल पर आसीन होती हैं। ऐसी मान्यता है कि जो भक्त माँ की सेवा पूरे विधि विधान से करता है, उस पर माँ की कृपा सदैव बनी रहती है। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव का आधा शरीर माँ सिद्धिदात्री से जुड़ा हुआ है। एक समय की बात है जब ब्रह्मांड में केवल अंधेरा था, तब माँ कुष्मांडा, जिनकी पूजा नवरात्रि के चौथे दिन की जाती है, उन्होंने त्रिदेव यानी भगवान शिव, भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु की रचना की और इन्हें सृष्टि के निर्माण का कार्य दिया। तब ब्रह्मा जी को सृष्टिकर्ता
विष्णु जी को पालनकर्ता और शिव जी को संहारक का कार्य सौंपा गया। एक बार शिव जी ने माँ कुष्मांडा से प्रार्थना की और उनसे पूर्णता प्रदान करने की विनती की। तभी माँ कुष्मांडा ने एक और देवी की रचना की जिन्हें सिद्धिदात्री यानी सिद्धियों की प्रदाता कहा जाता है। माँ सिद्धिदात्री ने शिव को 8 यानी अष्ट सिद्धि के साथ 18 सिद्धियों का आशीर्वाद दिया। इन 18 में न केवल अष्ट सिद्धियां यानी 8 सिद्धियां शामिल थी बल्कि 10 और सिद्धियां भी शामिल थी जो भगवान कृष्ण द्वारा परिभाषित माध्यमिक सिद्धियां थीं। इसके बाद भगवान ब्रह्मा जी को ब्रह्मांड में जीवन बनाने के लिए एक पुरुष और एक महिला की जरूरत थी। इसलिए माँ सिद्धिदात्री ने स्वयं को भगवान शिव के आधे शरीर से जोड़ लिया। शिव का वह रूप जहाँ वह आधे स्त्री और आधे पुरुष हैं, अर्धनारीश्वर कहलाए। माँ सिद्धिदात्री की रामनवमी के दिन पूजा की जाती है। माँ सिद्धिदात्री की पूजा केवल मनुष्य ही नहीं करते बल्कि देवता, गंधर्व, असुर और सिद्ध भी करते हैं। माँ की ऐसी अनेक कथाएं प्रचलित हैं जहाँ पर माँ ने सिर्फ भक्तों को और देवताओं को ही नहीं बल्कि राक्षसों को भी मोक्ष दिया है। कहते हैं कि यदि सच्चे मन से माता के मंत्रों का जाप किया जाए तो माता शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं और समस्त मनोकामनाएं पूर्ण कर देती हैं। माँ से प्रार्थना करते हैं कि हे माँ सिद्धिदात्री, आप सभी भक्तों के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करें। हमारे जीवन से सभी दुखों और कष्टों को दूर करें और हमें सही मार्ग पर चलने की शक्ति दें। माँ सिद्धिदात्री हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। बोलो सच्चे दरबार की जय। माँ सिद्धिदात्री की जय। जय माता दी।